चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, इसका ये लेक्चर है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म कर लिए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमको पढ़ना क्या है वो देखते हैं ना। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोग को याद होगा लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax प्लस बी। क्या होता है, ax प्लस बी। और यहाँ पर जो रिलेशन है यानी कि x का वैल्यू जो आएगा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा, है ना। यही क्या है, रिलेशन है लीनियर पॉलिनोमियल में। देखो करके भी देखते हैं इसको। अगर हम एफ ऑफ एक्स मान ले एक पॉलिनोमियल, और फिर हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। जब बी आर एच एस में जाएगा तो क्या बचेगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ से ए मल्टीप्लाई कर रहा है, आर एच एस में जाके ये डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या बात हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो वो भी 2 होगा। एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होगा, आया समझ में। तब यहाँ पर हमको इसका क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब देखो ये इजी सा टॉपिक है। पहला रिलेशन क्या है हमारे पास, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस मतलब एक जीरो अल्फा है दूसरा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखो बी, तो माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो माइनस डिवाइडेड बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो है, ये हमारा पहला रिलेशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। दूसरा रिलेशन की तरफ आते हैं, रिलेशन नंबर 2। इसमें है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, c बाई ए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म c है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a है।
अब तीसरा रिलेशन जो है हमारा उसको देखेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial। तो इसका मतलब क्या है, x का एक वैल्यू अल्फा होगा और x का एक वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अल्फा है और x इज इक्वल टू जो बीटा है, अल्फा अगर LHS की तरफ आए और बीटा अगर LHS की तरफ आए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और एक बन जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के ही इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये एक नॉर्मल से रिलेशन है। यही रिलेशन क्या है, तुम्हारा थर्ड रिलेशन है, ठीक है। क्या है रिलेशन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तीन रिलेशन है जो हमको याद रखने हैं, ठीक है। तीन रिलेशन है जो हमको याद रखने हैं। तीनों रिलेशन को एक बार हम क्या कर देते हैं, एक जगह लिख देते हैं, ठीक है ना। पहला रिलेशन था हमारा, अभी इसको नोट पॉइंट में कर ले रहे हैं, तो तीनों रिलेशन को एक जगह लिख देते हैं। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं, आते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको और हम ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। तो ये 2 इंटू 5 में ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दो नंबर बन रहा है, एक 2 और एक 5। और यहाँ पर देखो कि मिडिल टर्म का कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन बड़ा वाला नंबर को दे दो। फिर तुमको लाना कितना है, 7। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सा साइन रखेंगे कि 7 आएगा प्लस का, तो प्लस का साइन रखेंगे। तो प्लस 2x और प्लस 5x में 7x को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x का एक वैल्यू आएगा -2 और x का एक वैल्यू आएगा -5, ठीक है। तो हम एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा। लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको अपन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, इसको हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, साइड कर देते हैं। अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b बाई ए। ये पहला वेरिफिकेशन है। तो अल्फा कितना है तुम्हारा, -2 प्लस बीटा कितना है, -5 इज इक्वल टू -b कितना है, 7 और a कितना है, 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 -5 इज इक्वल टू -7, यानी कि -7 इज इक्वल टू -7। तो लिखेंगे
सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट, फर्स्ट वेरीफाइड। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वेरिफिकेशन की तरफ, जो कि है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा है -2, बीटा है -5 इज इक्वल टू सी का वैल्यू है 10 और ए का वैल्यू है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 10। तो देखोगे यहाँ पर भी क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS आया, तो सेकंड भी क्या हो गया, वेरीफाई। आया समझ में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस जीरोज निकालना है और दोनों रिलेशन को LHS इज इक्वल टू RHS कर देना है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3। पोलिनोमियल क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 3, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई करने तो आता है। पोलिनोमियल क्या है हमारा, पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3, हम इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b है ही नहीं, b 0 है, और c का वैल्यू कितना है, -3, है ना। तो हम इसको इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर b इज इक्वल टू 0 रहे, जहां पे b इज इक्वल टू क्या रहे, 0 रहे, तो यहाँ उस तरह के क्वेश्चन के लिए समझो जहां b इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, b इक्वल टू अगर 0 रहेगा कहीं पे, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये देखो a स्क्वायर का फॉर्म में है, इसको भी हम किसी तरह से स्क्वायर के फॉर्म में लेकर के आएंगे, ताकि ये जो फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक हो जाए, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। फिर इसको हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें कैसे आएगा। तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, और 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो x प्लस √3 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस √3 को हम एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, और x माइनस √3 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का √3 और x का एक वैल्यू आ जाएगा प्लस का √3। तो हम एक को अल्फा ले लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू -√3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे हमको करना है वेरिफिकेशन, यहाँ पे हमको क्या करना है, अब वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन करेंगे, है ना। नाउ पहला वेरिफिकेशन हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, -√3, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, +√3, माइनस ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 0, और ए का वैल्यू कितना है, 1। चेक कर लो, तो ये कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो बोलेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो फर्स्ट वेरीफाइड, फर्स्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आते हैं सेकंड की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि -√3 अल्फा के जगह में और बीटा के जगह में √3 इज इक्वल टू सी के जगह में हम रखेंगे 3, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई क्या है, ए के जगह में 1, तो प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3, और इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। तो बोलेंगे सिंस, देखो ध्यान से, LHS इज इक्वल टू फिर से क्या हो गया, RHS, तो सेकेंड भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सेकेंड वेरीफाइड। कोई दिक्कत आया समझ में? बहुत आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान था। आया समझ में? एग्जाम्पल 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है p ऑफ x। ठीक, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो सिंपल कहानी है भाई साहब, हमको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल, जिसमें सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना दिया हुआ है, 2। तो हम एक रिलेशन पढ़ाए थे आप लोग को कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इसका वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस के जगह में क्या रखेंगे, -3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जगह में क्या रखेंगे, 2
तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। 2 की तरफ आते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमको जीरोज निकालना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम 2 को ब्रेकआउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो x जब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, जब हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पे बचेगा, और x माइनस 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर x माइनस 4 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे और x प्लस 2 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे तो x का एक वैल्यू आ जाएगा प्लस का 4 और x का एक वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2। तो हम एक अल्फा मानेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। वेरिफिकेशन, तो हम पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 8। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन था हमारा अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो यहाँ से अल्फा की जगह में हम रखेंगे, देखो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है, इस केस में अल्फा का वैल्यू आया 4 और बीटा का वैल्यू आया है माइनस 2। तो अल्फा की जगह में रखेंगे 4 प्लस बीटा की जगह में माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, एक जगह में 1 है तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। तो बोलेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो फर्स्ट जो है वो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वेरीफाइड। ठीक, अब आते हैं सेकंड की तरफ जो कि है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फा की जगह में रखेंगे हम 4, बीटा की जगह में माइनस 2 इज इक्वल टू c की जगह में माइनस 8 और a की जगह में 1, तो ये हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। तो फिर से बोलेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो सेकंड वेरिफिकेशन भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, तो सेकंड वेरीफाइड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। उससे पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं 4, b का वैल्यू लिख लेते हैं माइनस 4 और c का वैल्यू लिख लेते हैं 1। तो यहाँ पर जब हम इसको स्प्लिट करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में, तो ये क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 4s को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम 2s कॉमन ले लेंगे, 2s अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 2s माइनस 1 को जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक बार, फिर से 2s है यहाँ पे है ना, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s का एक वैल्यू आ गया 1/2 और s का दूसरा वैल्यू भी आया 1/2। देखो सेम आंसर आया, सेम रूट है ना। तो हम लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1/2। अब करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो अल्फा की जगह में रखेंगे हम 1/2 प्लस बीटा की जगह में 1/2 माइनस b कितना है तुम्हारा -4 और a कितना है 4। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 को एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 और ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 और माइनस माइनस प्लस और ये आएगा 2/2 यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। तो देखोगे ध्यान से, तो फर्स्ट केस में LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, तो पहला वेरीफाई हो गया है ना। दूसरा की तरफ आएंगे जो कि है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 4। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से फिर से देखोगे तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया है RHS हो गया है। तो सेकेंड भी हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम इसको पहले अरेंज कर लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू कितना है -7 और c का वैल्यू कितना है -3। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ये जो पोलिनोमियल है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, मतलब इसका जीरोज निकालेंगे। तो इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 × 3 करना पड़ेगा। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 3 3 जा 9 और 2 में ये ब्रेक हो सकता है। 9 को हम मिडिल का साइन देंगे माइनस साइन, तो हमारा -7 आंसर आ जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम रफ को इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, ये रफ को इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन लेना चालू करो, तो 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3x प्लस 1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस
1 इज इक्वल टू 0। फिर हम 3x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक बार और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक बार। तो x का एक वैल्यू आ जाएगा -1/3 और x का एक वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो हम एक अल्फा ले लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। अब हमको करना है वेरिफिकेशन, तो उससे पहले तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इधर रख देते हैं, है ना। अब आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। पहला वेरिफिकेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3/2 इज इक्वल टू माइनस b कितना है तुम्हारा -3 और a कितना है 6, ओ b है तुम्हारा -7, सॉरी b कितना है तुम्हारा -7 और a कितना है 6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 7/6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो देखो पहला केस में LHS इज इक्वल टू RHS आया ना जी, तो फर्स्ट हो गया वेरीफाइड। सेकेंड की तरफ आते हैं जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू C/A, यानी कि -1/3 अल्फा इंटू बीटा की जगह में 3/2 इज इक्वल टू C के प्लेस में कितना है -3 और A के प्लेस में कितना है 6। तो ये हो जाएगा -3/6 इज इक्वल टू -3/6। देखो इस केस में भी देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो सेकेंड भी हमारा हो गया वेरीफाइड, ठीक है। आते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 8 और c का वैल्यू कितना है 0। और जहाँ पर c 0 रहे, है ना, जहाँ पर c 0 रहे, जहाँ c इज इक्वल टू 0 रहे, तो वहाँ कॉमन लेके बनाना है। वहाँ क्या करना है, वहाँ सीधे कॉमन लेना, ठीक है, सीधे कॉमन लेना। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे हमारा 4u² प्लस 8u है ना, तो यहाँ से हम 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो u का एक वैल्यू आ जाएगा 0 और u का एक वैल्यू आ जाएगा -2। तो हम एक को अल्फा ले लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो पहला वेरिफिकेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा के प्लेस में हम क्या रखेंगे 0 प्लस बीटा के जगह में रखेंगे -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है तुम्हारा 8 और a कितना है 4। तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 0 - 2 और यहाँ पर बचेगा -2। तो बोलेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड की तरफ आते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। तो अल्फा कितना है हमारा 0 और बीटा कितना है -2, C कितना है 0 और A कितना है 4। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इंटू -2 0 और 0/4 भी 0। तो देखो फिर से LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो सेकेंड वेरिफिकेशन भी क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। यहाँ पर a का वैल्यू हम 1 लिखेंगे, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -15, क्योंकि एक t वाला कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर b इक्वल टू 0 होता है उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इसको a² - b² का फॉर्मूला में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि a प्लस b इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। तो हम फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। देखो t² - 15 है, तो हम t² को t² रहने देंगे और -15 को √15 का स्क्वायर लिखेंगे 15 को, ठीक है। तो ये a² - b², इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो क्या बचेगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस √15 एक बार 0 के इक्वल होगा और t माइनस √15 एक बार 0 के इक्वल होगा। तो t का एक वैल्यू आएगा माइनस ऑफ √15 और t का एक वैल्यू आएगा प्लस ऑफ √15। तो हम ले लेंगे एक को अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √15 और बीटा इज इक्वल टू √15, ठीक है।
अब आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो पहला वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की जगह में हम लेंगे -√15, बीटा की जगह में लेंगे +√15, माइनस बी की जगह में लेंगे 0, ए की जगह में लेंगे 1। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो बोलेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहला वेरिफिकेशन कंप्लीट। दूसरा की तरफ आते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाई ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -√15, बीटा का वैल्यू कितना है +√15 इज इक्वल टू C का वैल्यू है -15 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 1। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 इंटू √15 15 हो जाएगा। तो -15 इज इक्वल टू -15। देखो फिर से LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो दूसरा भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, जुबान इतना लड़खड़ा कह रहा है मेरा आज, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी करते हैं वेरीफाई। तो यहाँ पर A का वैल्यू है 3, B का वैल्यू है -1 और C का वैल्यू है -4। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको स्प्लिट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x या फिर -x। ओहो, एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको हम ब्रेक करेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 में प्लस 3x। एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 3x स्क्वायर, x को ब्रेक करेंगे प्लस का 3x और माइनस का 4x में, प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 1 को एक बार हम 0 से इक्वेट करेंगे, फिर 3x माइनस 4 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा -1 और x का एक वैल्यू आएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 कर लेंगे और बीटा इज इक्वल टू कर लेंगे 4/3। अब इसका जो वेरिफिकेशन है वो आपको बता करके कमेंट करना है। ठीक है, इसका जो वेरिफिकेशन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कमेंट करना है हमको। ठीक है, वेरिफिकेशन इसका हो गया होमवर्क। यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ले जो कि 1/4 और 1 लिखा हुआ है, तो 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और -1 जो है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमको पोलिनोमियल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी कि सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में रखेंगे हम 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह में रखेंगे -1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। एलसीएम ले सकते हैं तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ से पोलिनोमियल हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। तो पोलिनोमियल क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड √2 और 1/3। सेकेंड है √2 और 1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना गिवन है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1/3। तो पोलिनोमियल निकालना है, तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। तो यहाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये सेकेंड बन गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ, 0 और √5। थर्ड हमारा है 0 और √5। 0 एंड √5।
तो देखो यहाँ पर मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है √5। तो हमको पोलिनोमियल निकालना है। फॉर्मूला क्या पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में रखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह में रखेंगे √5। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो यहाँ से पोलिनोमियल बना हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। आया समझ में? तो बाकी ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है। ये दोनों आप लोग का क्या है, होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे क्या पोलिनोमियल निकलता है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आया समझ में? चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, इसमें हम लोग एनसीईआरटी का सब चीज खत्म कर लिए, एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सीबीएसई बोर्ड प्लस जैक बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड प्लस जैक बोर्ड का। ठीक है, तो पहले सीबीएसई बोर्ड का, जिसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्लस जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आया समझ में? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू।